सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 14 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है। प्रभु कहता है, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यानी कि प्रभु हम सबों को आज के दिन में यह शिक्षा देता है छोटा बनने की, जिससे कि हम बड़ा माने जाएं। कोई अपने आप वैसे ही बड़ा नहीं होता, स्वयं ईश्वर छोटा बन गया, मनुष्य बन गया, बालक बन गया, दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आया। वो ईश्वर मनुष्य इसलिए बना, छोटा इसलिए बना ताकि हम सभी उस मनुष्य बने हुए उस ईश्वर को देखें और उसके जैसे मनुष्य बने। तो हम सबों को बुलावा है टू बी ह्यूमन, इंसान बने जैसे ईश्वर इंसान बना, इंसान बने। ये हमारे लिए बुलावा है। इंसान बनने का तात्पर्य यह है दूसरों के सुख दुख को जानना, समझना, उनके तकलीफ महसूस करना, उनके प्रति सहानुभूति दिखाना, उनकी तारीफ करना, उनका प्रोत्साहन करना, उनके बारे में अच्छी सोच रखना और इस प्रकार से पॉजिटिव तरीके से अपना प्यार एक दूसरे के साथ व्यक्त करना। यह है इंसान बनने का। और यही पाठ सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। और मनुष्य बन के जब इस धरती पर आए, उन्होंने मनुष्यों के बीच में निवास किया। जितनों ने उन्हें अपनाया उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। आगमन के काल में हम सभी हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी हम सभी कर रहे हैं। एक नए सिरे से, एक नए तरीके से यीशु का आगमन, मेकिंग अ प्लेस फॉर गॉड टू ड्वेल इन आवर लाइफ, इन आवर हार्ट्स। तो ये कैसे करें? प्रभु के लिए जगह कैसे बनाएं? जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो प्रभु के वचन की इच्छा के खिलाफ है, उसको बाहर कर दें। प्रभु के लिए जगह होगी। जैसे ज़क्केउस ने किया, प्रभु की दृष्टि में जो ठीक नहीं था, ज़क्केउस ने सब कुछ बाहर किया, अपने घर से, अपने जीवन से। प्रभु उसके जीवन में आए, प्रभु उसके घर में आए। वहाँ पर खुशियाँ आई, प्यार, मोहब्बत आई, नई सोच, नए विचार आए, नए कार्य हुए, अद्भुत से अद्भुत कार्य हुए, चिन्ह चमत्कार हुए। इसलिए प्रभु कहता है, जो छोटा बनता है वो सीखता है, जिंदगी जीने की कला को सीखता है। जिंदगी जीने की कला को प्रभु यीशु मसीह में सिखाते। इसलिए प्रभु कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। यानी कि स्वभाव से विनम्र विनीत होने का पाठ सीखना इतना आसान नहीं है। आज के परिवेश में हर कोई जहाँ बड़ा होने की एक तमन्ना रखता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, एक सपना देखता है, कब मैं बड़ा हो जाऊँगा। ऐसे परिवेश में जीते वक्त हम सबों को प्रभु का यह संदेश है, छोटा बनने के लिए, बालक जैसे बनने के लिए, छोटा बनने के लिए, विनम्र बनने के लिए, विनीत बनने के लिए। और जो विनम्र बनेगा, विनीत बनेगा, वही बड़ा बनाया जाएगा। यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। तो प्रभु हम सबों से ये निमंत्रण देते हुए हम सबों को कहते हैं कि हम छोटा बने ताकि हम बड़े बनाए जाएं, बड़े माने जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु का संदेश हम सब अपने दिल में संजोए रखें। प्रभु का वचन कहता है, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे और जिनमें से उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यूहन्ना का जिक्र करते हुए प्रभु हम सबों को क्या बताना चाहता है? प्रभु यही बताना चाहता है कि यूहन्ना बपतिस्ता ने छोटा बनकर यही एक घोषणा की थी, जो मेरे बाद आने वाले हैं
उनके जूते का फीता तक खोलने में योग्य नहीं हूँ, इतना छोटा उसने बनाया। और बहुत बड़े काम किए। जब उससे पूछा कि आप कौन हो, उसने ये नहीं बताया उसका नाम क्या है, उसने अपना काम बताया। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ मैं हूँ, अपना काम बताया। उसी प्रकार से जो छोटा बनता है अपने काम के द्वारा व्यक्त करता है, नाम बता कर नहीं कि मेरा नाम ये है, मेरा पद ये है, ऐसा नहीं। एक छोटा काम जो अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से जो करता है, इस प्रकार से अपने परिचय देता है। तो प्रभु यही चाहता है कि हम छोटा बने, विनम्र बने, अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी जो दी है उसको भलीभांति निभाएं करें, जिससे कि हम प्रभु की दृष्टि में बड़े माने जाएं। दुनिया की दृष्टि में भले ही हम छोटे क्यों ना हो। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है विनम्र बनने के लिए, विनीत बनने के लिए। जो विनम्र बनता, विनीत बनता, प्रभु से सीख सकता है। जिंदगी जीने की कला को हम प्रभु से सीखें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के अनुसार विनम्र होकर, विनीत होकर, छोटा बनकर प्रभु आपसे सीखते हुए उस जिंदगी जीने की कला को आपसे सीखते हुए आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन।